परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक की अपार कृपा दया है कि हम सभी को गुरु महाराज जी के ये सत्संग वचन कहानी सुनने का यह अवसर मिल रहा है। आज का सत्संग रक्षाबंधन के अवसर पर है। आप लोग पूरा सत्संग सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसा सत्संग कभी कभी सुनने को मिलता है। सभी लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और भाई उसको उसकी रक्षा का वचन देता है। ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। सचमुच रक्षाबंधन का त्यौहार, ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये आत्मा जब से अपने घर से आई और ये भटक गई, आत्मा भटक गई। जब से अपने देश सचखंड से वापस आई इस मृतलोक मंडल में, तो यहाँ ये भटक गई। और जब भटक गई तो नाना प्रकार के खाई खंडक में, नाना प्रकार के दुख तकलीफ़ों में, इधर से उधर उधर से इधर ये दौड़ती भाग करती रही, नाना कष्ट झेलती रही, अनेकों कष्ट सही, लेकिन इसकी संभाल कोई करने वाला मिला नहीं। नाना प्रकार का दुख तकलीफ़ सही, लेकिन इसके दुख तकलीफ़ों में कोई मदद करने वाला मिला नहीं। नाना प्रकार की तकलीफ़ों को सहने के बाद तब उसको एक मौका मिला। मौका ये मानव शरीर का मिला। यह शरीर का मौका उसको दिया गया कि अब की बार यह शरीर मैं तुमको दे रहा हूँ, तो इसमें तुम अपनी आत्मा की रक्षा के लिए तुम अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से अरदास कर सकती हो। बस वह परमात्मा तुम्हारी रक्षा कर देगा। यह हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। काल भगवान ने कहा, ये मानव शरीर देकर हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं कि तुम इस शरीर को पाकर तुम अपनी रक्षा करने के लिए अपने कुल मालिक से तुम अरदास प्रार्थना कर सकती हो, और हम तुम्हें रोक टोक नहीं करेंगे। और तुम चाहो तो अब की बार अपने मालिक से भेंट मुलाकात करके अपने घर तुम चली जाओ। हम तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। काल भगवान ने यह आत्मा को आज़ादी दी। अब आत्मा अपनी रक्षा करने के लिए भगवान से अरदास करने लगी। तो जिधर जा रही है उधर लोग भगवान बन के बैठे हुए हैं। जिधर जाती है कि चलता हूँ मैं भगवान से अरदास करूँगा, तो भगवान का रूप बनाकर सब जगह लोग बैठे हुए हैं। यानी संत का रूप बना करके, महात्मा का रूप बना करके सब जगह लोग बैठे हुए हैं। और जिधर ये आत्मा जाती है अपनी रक्षा की गुहार लगाने के लिए, वही कहते हैं मेरे पास आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।
जिस धर्म मजहब में चली गई आत्मा, उसी धर्म मजहब के लोग कहेंगे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में गई तो वही लोग कहेंगे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पीपर पाकड़ को पूजने लगी तो वो वही लोग कहेंगे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। गंगा जमुना स्नान करने लगी तो वही सब लोग कहेंगे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी कोई ऐसा नहीं कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, सभी लोगों ने कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उनकी बात पर भरोसा करके ये आत्मा जब जब मानव शरीर मिलता है इन्हीं लोगों की बातों पर भरोसा कर लेती है और भरोसा करके उनके साथ कर लेती है। जब साथ कर लेती है और जब दुखों मुसीबतों का समय आ जाता है तो ये लोग साथ छोड़ देते हैं। अब आपको थोड़ा सा हम मिसाल समझाते हैं कैसे साथ छोड़ते हैं। देखो ये मानव शरीर है, ये शरीर में नीचे के 5 चक्र हैं। सबसे नीचे गुदा चक्र पर गणेश भगवान बैठे हुए हैं, जो रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हैं, विघ्नहर्ता हैं। वो हर तरह से जीव को, इस आत्मा को हर तरह से कष्ट से निजात दिलाने के लिए जो है वचन देते हैं कि हम आत्मा तुम्हारी संभाल करेंगे। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र है, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम तुम्हारी संभाल करेंगे, हम प्रलय से तुमको यानी मृत्यु से बचा लेंगे, हम तुम्हारी संभाल करेंगे, तुम्हें कष्ट नहीं होने पाएगा, ब्रह्मा जी भी कहते हैं। उसके ऊपर नाभि चक्र पर विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें बचा लेंगे, हमने सबको बचाया तुमको भी बचाएंगे। उसके ऊपर हृदय चक्र पर शिव जी का वास है। शिव जी कहते हैं कि हमारा नाम का सिमरन करने से ही लोग कष्टों से निजात पा जाते हैं और हम तुम्हें हर कष्टों से निजात दिला देंगे, बचा देंगे। और हृदय चक्र ऊपर कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति जी हैं, आद्या माई हैं। वो कहती हैं मैं तो सबको उत्पन्न करने वाली, सबका सृजनहार, हमें को लोग माता पिता सब कुछ कहते हैं और हम इस आत्मा की संभाल करेंगे, हम तुम्हारी संभाल करेंगे। आदिशक्ति जगदम्बा जी ये लोग कहते हैं। वास्तव में सही बात है, ये लोग संभाल करेंगे। लेकिन अब आपको सच्चाई क्या है, जब वो दुख का समय आता है यानी मृत्यु का समय आता है, अंतिम समय आता है, तो गुदा चक्र जहाँ पर पृथ्वी का वास है ये तत्व टूट जाता है, पृथ्वी तत्व टूट जाता है। जब टूट जाता है तो गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके रहने का स्थान टूट गया तो गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। ये पृथ्वी तत्व ऊपर जो जल तत्व है यानी जो स्वाधिष्ठान चक्र है, ब्रह्मा जी जहाँ पर बैठे हैं वो जल तत्व पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल में विलीन हो जाती है। अब गणेश जी तो चले गए, अब ब्रह्मा जी बचे। और फिर आगे जब सिमटाव शुरू होता है तो वो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र टूट जाता है और वो जो है पानी जो है ऊपर बैठे हुए क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु जी हैं उनमें विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो वो हवा का तत्व है। महात्मा ये समझाते हैं अब ऊपर ये अग्नि का तत्व है, इस जल को सोख लेता है। यानी ये जो जल तत्व है ये ऊपर जो है क्षीर सागर में जो विष्णु भगवान बैठे हैं अग्नि का तत्व है और अग्नि उस पानी को सोख लेती है। और ऊपर अब तो विष्णु जी भी चले गए और ब्रह्मा जी भी चले गए। अब फिर आत्मा के रूप का सिमटाव होता है। ऊपर तो हृदय चक्र पर भगवान शिव जी बैठे हुए हैं और भगवान शिव जी जब वहाँ पे आत्मा ही पहुँचती है उसका सिमटाव शुरू होता है तो उनका चक्र टूट जाता है और वो जो है उनमें पहले भगवान शिव के चक्र में जो है ये अग्नि का जो तत्व है ये विलीन हो जाता है। हवा में ये सब हवा सबको अपने में विलीन कर लेती है।
वो पानी का, हवा का तत्व है। हृदय चक्र जो है हवा का तत्व है। और इस हवा का चक्र जब टूटता है, यानी हृदय चक्र जब टूटता है, तो इसको जो है ऊपर बैठी हुई आद्या महाशक्ति अपने में हवा को खींच लेती है, मिला लेती हैं। वो आकाश तत्व है उनका, अपने में मिला लेती हैं तो श्वास रुक जाती है। जो हृदय चक्र पर धड़कन चल रही थी वह बंद हो जाती है और शिव जी पहले चल जाते हैं। अब आद्या महाशक्ति यानी जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व, ये आकाश तत्व जब टूट जाता है तो पिंड छूट जाता है। अब आद्या महाशक्ति ऊपर के लोक में चली जाती है। अब ये आत्मा जो है का मदद करने के लिए इसमें अब कोई देवता, ये पांचों देवता जो कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। अब 5 देवता को जान गए नहीं। आकाश तत्व में आद्या महाशक्ति का वास है। हृदय चक्र में हवा जो है, यहाँ पर शिव जी का वास है। और जो है नाभि चक्र पर जो अग्नि का तत्व है, यहाँ पे विष्णु जी का वास है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का वास है, ये जल तत्व है। और पृथ्वी तत्व गुदा चक्र पर गणेश जी का वास है, जो मिट्टी का तत्व है। अब आप समझ लो, ये 5 तत्व हैं, यही 5 ब्रह्म हैं। अब ये सब तो पहले चले गए, अब रक्षा आपकी कौन करेगा? इन्हीं की रक्षा के लिए इन्हीं से फरियाद हम कर रहे थे। अब ये सब चले गए, अब आत्मा अकेली हो जाती है। आद्या महाशक्ति आत्मा के ऊपर जितना भी आत्मा के अंदर ज्ञान था, ध्यान था, भक्ति थी, पूजा पाठ था, जप तप था, सब वो अविद्या है ना, वो जब वहाँ से जाती हैं तो सारा ज्ञान ध्यान सब लेके चली जाती हैं। अब आत्मा के पास कोई ज्ञान है नहीं, कोई ध्यान है नहीं, कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं, यानी जो कुछ भी यहाँ वह ज्ञान हासिल कर ली थी सब एक झटके में ख़त्म हो जाता है, यानी भूल जाती है। आत्मा सब भूल जाती है। अब देखना सुनना सब खत्म, नाम जपना और कुछ करना सब खत्म, देवी देवता को याद करना सब खत्म। आत्मा एकदम भूल जाती है, भूल भुलैया हो जाता है। अब उसको होश से किसी भी चीज़ का होश नहीं, किसी चीज़ का होश नहीं। यहाँ जो है उसके सामने, आत्मा के सामने लोगों को खड़ा किया जाता है, इनको पहचान कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, यानी सब कुछ धरा लिया जाता है। अब आत्मा की रक्षा कौन करे? महात्मा ये समझाते हैं, जब जब मानव शरीर मिला तब तब आत्मा इसे धोखा खा गई, धोखा खा गई। आ इन्हीं लोगों के चक्कर में वह सच्चे महापुरुष को खोज नहीं कर पाई, अपने सच्चे पिता की खोज नहीं कर पाई, जो पिता जो है आत्मा की संभाल करते हैं, आत्मा की रक्षा करते हैं। कहीं जब जब नरदेही मिली तब तब किया ने गुरु से प्यार, जब जब ये मानव शरीर मिला तब तब वो मालिक से प्यार नहीं कर पाई। और इसके बाद जब सब लोग पहले साथ छोड़ दिए तो आत्मा को जमदूत जम्फास में बात कर ले जाकर कर्मों के अनुसार अब सजा देना शुरू करते हैं। कहते हैं यह सुख 4 दिन का भाई, फिर दुख हो सदा दुखदाई। कहते हैं जो यहाँ का सुख था 4 दिन का सुख था, हम समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में अंत समय में हमेशा के लिए दुखदाई हो गया, हमेशा के लिए सब दुखदाई। कितना लंबा ये पार्ट जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, कितनी लंबी नदियाँ हैं ये नदी कब तक कोई पार करेगा? कहें भव सागर नदिया गहीर गंभीर री, कहें भव सागर नदिया गहीर गंभीर री, आ कोई न था पावे डूबे मरोरी। कोई था नहीं पाया, सब लोग डूब के मर गए, सब लोग डूब के मर गए, चले गए। ये भवसागर है, कोई पार नहीं किया, यही है भवसागर। तो जब जब हम सबको मानव शरीर मिलता है तब तब हम लोग इसी में, यही लोग मेरी रक्षा करेंगे, इसी में हम जो है पढ़ने लिखने में
ज्ञान में, विद्वता में, अभिमान में चूर रहते हैं। अपने को बड़ा बनने में, अपने को हर तरह से इज्जत पाने में, दूसरे को नीचा दिखाने में और नाना प्रकार के उपाय ऐसा करते हैं अपने मान बढ़ाई में। समय बीतता चला गया, हाथ तो कुछ आ गया नहीं। अब बताओ, न आपकी ब्रह्मा जी संभाल करने वाले हैं, न आपके विष्णु जी संभाल करने वाले हैं, न आपका शिव जी संभाल करने वाले हैं, न आपकी आद्या महाशक्ति माँ संभाल करने वाली हैं, न जो है ब्रह्मा जी और न नीचे जो है गुदा चक्र पर बैठे गणेश भगवान। कोई तो संभाल करने वाला नहीं, सब पहले चल दिए। शरीर को पहले छोड़ दिया, अब तुम अकेले हो गए। अब तुम्हें अकेले देवता छोड़ दिया। जो हाथ में अब बैठे हुए हैं ये भी साथ छोड़ के भागे। जब ये लोग भागें तो इसमें जो ये हाथ में बैठे हुए हैं, जिसको इंद्र भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं बाह में, वो भी भाग के खड़े हो गए। आँख में जो सूरज चंद्रमा बैठे हैं वो भी भाग के खड़े हो गए, तब तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता। कान में जो है जो बैठे हुए हैं देवी देवता वो भी चले गए। नाक में जो बैठे हैं वो भी चले गए, सब चले गए। तो ना आँख से न दिखाई पड़ेगा, न कान से सुनाई पड़ेगा। जबान पर जो बैठे हुए हैं सरस्वती वो भी चली गई। अंदर जो है जीभ पर जो बैठे हुए हैं वरुण देवता वो भी चले गए, सब तो चले गए। अभी आत्मा निकली नहीं, लेकिन सब साथ छोड़ के चले। तो सारा जब वो सब साथ छोड़ गए तो सारा ज्ञान ध्यान सब खत्म हो, सब खत्म हो गया। आत्मा अब जैसे आई थी अबोध अवस्था में वैसे अबोध बन जाती है। अब कोई बोध नहीं। अबोध का मतलब होता है कोई बोध नहीं है, अब कोई ज्ञान नहीं। महात्मा तो ये समझाते हैं, यदि ऐसा न होता तो उस समय लोग मंत्र पढ़ लेते, जप कर लेते, पूजा पाठ कर लेते, कुछ न करते नहीं, लेकिन कुछ नहीं, अबोध अवस्था हो जाती है, कोई नहीं। ऐसे बच्चा को कुछ भी कहो बस चिल्लाता है, ऐसे अब आत्मा को कोई ज्ञान नहीं रह जाता। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। अब उसकी रक्षा तो हो नहीं सकती। अब महात्मा यही समझाते हैं कि बच्चा, जब जब मानो शरीर मिला तो तुम्हारी रक्षा तो हुई नहीं, अब की बार ये मौका फिर मिला है। अब की बार मौका मिला है तो अब की बार इन सबके पीछे न पड़ो। कहें देवता पितरे भूया भवानी, और यह मार्ग 84 चलने की। कहें देवता पितर भूया भवानी, ये जो मार्ग है ये सब तुम्हें 84 में ले जाएंगे। कोई साथ देने वाला नहीं, तुम्हें 84 में ही ले जाएंगे। कहें देवता पितर भूया भवानी, और यह मार्ग 84 चलन की। और करो जतन साखी साईं मिलन की। तो अब की बार जतन करो। अब देवता पितर भूया भवानी जब तक पूजा पाठ नेम व्रत उपवास इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब जो है अपने प्रीतम प्यारे से भगवान से मिलने के लिए कोई जतन करो। कहें करो जतन सखी साईं मिलन की। अब वो परमात्मा, अब वो मालिक जब आपसे मिलेगा तभी आपको होश होगा, तभी आपको होश होगा, नहीं तो होश नहीं हो सकता। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब यहाँ का सारा ज्ञान खत्म, यहाँ का सारा जब तक खत्म, यहाँ का देखना सुनना खत्म। तो इसलिए महात्मा समझाते हैं जब तुम्हारी सारी क्रियाकलाप यहाँ के बंद हो जाएंगे, यहाँ का देखना सुनना बंद हो जाएगा, यहाँ का जब तक करना पूजा पाठ सब बंद हो जाएगा, यहाँ का सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, तब आखिर तब